नमस्कार साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त लाइव आ जाएंगे दोस्तों। क्लास में आप लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है, जो कि दोस्तों आपको स्पेशल दिल्ली पुलिस 2023 के एग्जाम पर अंतिम प्रहार नामक बैच चल रहा है, जिसमें दोस्तों आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी दोस्तों आपके लिए सहायक रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ये बुक का प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों आपके रोजगार विद अंकित भाटी सर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली ये पुस्तक जो है, ये एक ऑब्जेक्टिव पुस्तक है, जिसमें दोस्तों आपके 11,000 प्लस प्रश्नों का संकलन दिया गया है, वो भी आपके टॉपिक वाइज। और आपको इस बुक का दोस्तों टॉपिक वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन भी करवाया जा रहा है पूरी बुक का। तो आप सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारी प्रमुख शहरों के उपनाम और प्रमुख जो राज्य जो हमारी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, तो आप लोग इन प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास में जुड़ेंगे, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से लाइव आ जाएंगे, ताकि दोस्तों आप लोग कंप्लीट वीडियो देख सकें। और शुरू से लेकर दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, बीच में दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों आपके विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार शेयर कर देंगे सभी प्यारे दोस्त जल्दी, जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं, तो आप लोग दोस्तों समय से 2-4 मिनट पहले आ जाया करें, ताकि दोस्तों आप क्लास में शुरू से लेकर आपकी क्लास स्किप भी ना हो और आप शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की नदियों के किनारे बसे शहर में पहला क्वेश्चन आता है कि उज्जैन दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। एसएससी 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। और उम्मीद है दोस्तों आज आप लोग बहुत ही दोस्तों बेहतर और शानदार प्रदर्शन करेंगे, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहेगा आपके दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आपके दोस्तों आज दो टॉपिक इसमें कवर होंगे। एक आपका नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, और आपके उसके साथ साथ प्रमुख शहरों के उपनाम। तो बहुत ही शानदार प्रश्न रहेंगे, और आज का प्रैक्टिस सेट है जो दोस्तों आप लोग इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो उज्जैन दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, सभी को पता है दोस्तों, नर्मदा नदी, तवा नदी, क्षिप्रा नदी या दोस्तों तापी नदी। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और क्षिप्रा को दोस्तों हम सिप्रा भी बोल सकते हैं, सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। इनमें से दोस्तों एक नगर है जो दोस्तों वो किसी भी नदी तट के किनारे पर बसा हुआ नहीं है। सूरत है, मैसूर है, भोपाल है या दोस्तों कटक है। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, सूरत, मैसूर, भोपाल और दोस्तों कटक। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका भोपाल। भोपाल दोस्तों किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है, लेकिन भोपाल का शहर जरूर है वो उज्जैन, लेकिन दोस्तों उज्जैन जो है वो आपका शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन भोपाल आपका किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। एसएससी CHSL 2017 के प्रश्न है दोस्तों, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। आपको बताना है महानदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। बंगलौर, कटक, बद्रीनाथ या दोस्तों कोटा। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं कटक, तो उन सभी का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। कटक जो है दोस्तों वो महानदी के तट पर बसा हुआ है। अगला आता है दोस्तों नासिक। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। एसएससी आपका MTS 2021 का प्रश्न है दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे आपका नासिक स्थित है। अगला दोस्तों, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। अरे ये तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी के तट पर। बिल्कुल सही आंसर दिया है कानपुर। कानपुर, बिठूर, गंगा नदी आपके स्थित हैं, लेकिन मथुरा, आगरा ये सभी आपके दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये गंगा नहीं है, ये आपकी यमुना नदी के किनारे। यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों यमुना। मथुरा और आपका जो आगरा ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित है, लेकिन कानपुर जो है दोस्तों ये आपका गंगा नदी के तट पर आपका बसा हुआ है। अगला आता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। बद्रीनाथ, इलाहाबाद, अयोध्या या दोस्तों लखनऊ। लखनऊ दोस्तों आप सभी को पता होगा, लखनऊ जो है आपका दोस्तों ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है दोस्तों आपका सरयू नदी के किनारे है। तो आपका ना तो अयोध्या होगा ना ही आपका लखनऊ होगा, बचा आपका बद्रीनाथ और बचा इलाहाबाद। तो इलाहाबाद भी दोस्तों आपको पता है, इलाहाबाद आपका तीनों नदियों का संगम है, गंगा नदी है आपका। अब क्या बचेगा आपका, बद्रीनाथ बचा, तो ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा नदी के तट पर दोस्तों आपका बद्रीनाथ बसा हुआ है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आपसे पूछा है कि नहीं है। देखिए कानपुर भी है, वाराणसी भी है और आपका दोस्तों पटना भी है, लेकिन लखनऊ आपका गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है, मैंने आपको बताया था। देखिए आप खुद देख रहे हैं, आपके CHL 2017 का प्रश्न है, कैसे इजी दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आए हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 अभी मैंने आपको जस्ट बताया था और ये क्वेश्चन आपके UPSC APFC और EPFO 2015 के एग्जाम का दोस्तों प्रश्न है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। आप सभी को पता है कानपुर गंगा नदी के किनारे, लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। अब बचा आपका श्रीनगर और डिब्रूगढ़। श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में आ जाता है, आपका वहाँ पर तो आपकी ये भी स्थित नहीं होगी। तो बचा क्या आपका डिब्रूगढ़ जो है दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों, समय कम है और मैं चाहता हूँ आपके कम समय में ही दोस्तों ज़्यादा प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएं और आप उनका रिवीजन भी अच्छे से कर सकें। अगला है दोस्तों SSC CPO 2017 के एग्जाम का प्रश्न है, बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है या बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। CPO 2017 के दोस्तों एग्जाम का दोस्तों प्रश्न है, गंगा, यमुना, सरस्वती या दोस्तों नर्मदा। बनारस पूछा है तो आप सभी लोग जानते हैं बनारस को दोस्तों कई नाम है। बनारस को हम दोस्तों काशी के नाम से भी जानते हैं, वाराणसी के भी नाम से जानते हैं, आनंद कानन के नाम से भी जानते हैं। तो बनारस के दोस्तों कुल दोस्तों जो नाम है वो दोस्तों 5 नाम दिए गए हैं। बनारस के दोस्तों 5 नाम है, आप सभी को पता भी होंगे कौन कौन से हैं। एक तो आपका बनारस है, दूसरा आपका वाराणसी है, तीसरा आपका आनंद कानन है, चौथा आपका काशी है, 5वां दोस्तों मुझे याद नहीं है। वैसे इसके बनारस के दोस्तों कुल 5 नाम हैं। अब पूछा है आपके किस नदी के किनारे स्थित है। सभी को पता है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काशी विश्वनाथ आपके वाराणसी में स्थित है, जो कि भगवान शंकर का दोस्तों ज्योतिर्लिंग स्थित है वहाँ पे। अगला दोस्तों दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और RRB 2018 के एग्जाम का प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल इजी प्रश्न है दोस्तों और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके टोटल जो 15 प्रश्न है दोस्तों, कितने प्रश्न है आपके इसमें, आपके जो नदियों के किनारे बसे हुए नगर, इसमें आपके टोटल 15 प्रश्न है दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से 15/15 ना आए, 100% है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके 15/15 जरूर आएंगे। अगला आता है अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए कितना शानदार प्रश्न आ गया। अहमदाबाद आपका दोस्तों साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा शहर स्थित है। अमरावती, हैदराबाद, मदुरई या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे तो मूसी नदी जो है दोस्तों पता होना चाहिए आपको। मूसी नदी जो है दोस्तों आपके वो हैदराबाद जो है उसके किनारे बसा हुआ शहर है हैदराबाद। अगला आता है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा या दोस्तों अजय नदी। बताएंगे सभी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सही आंसर दिया। जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं स्वर्णरेखा नदी, तो बिल्कुल सही आंसर है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को पता है गंगा नदी। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके नदियों के किनारे बसे हुए शहर व नगर, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताएं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 15। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके दोस्तों 15/15 नंबर आए होंगे। 15/15 नंबर आप लोगों के जरूर आए होंगे, ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा यहाँ से आता है प्रमुख शहर व उपनाम के बारे में। यहाँ से दोस्तों हम जानेंगे प्रमुख शहरों व उपनाम के बारे में। ये भी दोस्तों एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें भी आपके दोस्तों टोटल 27 प्रश्न हैं, इनको भी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए गोल्डन सिटी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है। डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलपुर या बूंदी को। गोल्डन सिटी दोस्तों आपसे पूछा है, CGL 2020 का प्रश्न है दोस्तों। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, जैसलमेर को दोस्तों गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर को दोस्तों पूर्व का एथेंस के रूप से जाना जाता है। भारत के किस शहर को दोस्तों पूर्व का एथेंस कहा जाता है। इलाहाबाद, पटना, मदुरई या दोस्तों कोच्चि को। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया मदुरई। जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं ना, उनका सभी का राइट आंसर है। मदुरई को दोस्तों हम पूर्व का एथेंस भी कहते हैं।
अगला है दोस्तों गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है। गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है। CDS 2020 के एग्जाम का प्रश्न है दोस्तों। बड़ी ही आपकी UPSC CDS बहुत ही बड़ा फॉर्मेट का एग्जाम हो गया, उसमें दोस्तों आपके पूछा गया है गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में, व्लादिवोस्तोक में, थिम्पू में या शिकागो में। तो याद रखिएगा ये आपका गांधी सोलर पार्क जो है आपके दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। CGL 2019 का प्रश्न है दोस्तों। पॉपुलर चैम्बर किसे दोस्तों कहा जाता है। राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ग्राम सभा या दोस्तों लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा पॉपुलर चैम्बर जो है दोस्तों वो लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। सिटी ऑफ जॉय दोस्तों किस शहर का उपनाम है। RRB 2019 का प्रश्न है दोस्तों। कोलकाता, शिमला, चेन्नई या मुंबई। बताएंगे सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल सही आंसर है कोलकाता, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है। आगरा, हैदराबाद, मैसूर या चेन्नई। आंसर करेंगे सभी पैरदोस्त जल्दी से, आंसर करेंगे हमारे सभी पैरदोस्त जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी मैसूर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैसूर। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का स्कॉटलैंड के रूप में भी किसे जाना जाता है। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। गंगटोक, कुर्ग, दार्जिलिंग या दोस्तों शिमला। ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है दोस्तों। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर पूछा है, भारत का मैनचेस्टर, तो ये आ जाएगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये तो इजी प्रश्न है और इजी होने के साथ साथ एक आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। अगला निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। दोस्तों पर्ल सिटी आपसे पूछा है दोस्तों। पर्ल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। कांडला, मैसूर, कोच्चि या हैदराबाद को पर्ल सिटी। तो पर्ल सिटी दोस्तों हैदराबाद को कहा जाता है। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मैपल लीफ का देश के नाम से किसे जाना जाता है। मैपल लीफ का देश के नाम से किसे जाना जाता है। फ्रांस, कनाडा, पुर्तगाल या दोस्तों इटली को। तो मैपल लीफ को दोस्तों कनाडा का नाम उपनाम भी है। कनाडा का उपनाम को हम दोस्तों मैपल लीफ के नाम भी जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी भी कहा जाता है। रोम, शिकागो, न्यूयॉर्क या दोस्तों वाशिंगटन DC। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। बिल्कुल सही आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को दोस्तों हम एम्पायर सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस नगर का एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही मज़ेदार और शानदार प्रैक्टिस सेट रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और आगे भी दोस्तों उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा वेनिस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। शिकागो, सिएटल, मॉन्ट्रियल या दोस्तों रोम। क्वेश्चन नंबर 13। विंडी सिटी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है। शिकागो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिकागो को दोस्तों विंडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों आज का प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। केप प्रांत, ईस्ट लंदन, नेटाल प्रांत या दोस्तों रियो डी जेनेरो को। तो बिल्कुल सही आंसर है जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं। रियो डी जेनेरो नहीं होगा, जो लोग डी बता रहे हैं रियो डी जेनेरो नहीं होगा। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी नेटाल प्रांत। नेटाल प्रांत को दोस्तों गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। सिंगापुर, कुआलालंपुर, अदन या दोस्तों अदन नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, लंदन होगा। लंदन या दोस्तों न्यूयॉर्क। बताएंगे पूर्व का प्रवेश द्वार। तो जो लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं सिंगापुर, तो बिल्कुल सही आंसर है। सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर कोबे, ओसाका, टोक्यो या नागासाकी। तो आप सभी को पता है कि जो आपका जापान की राजधानी है वो टोक्यो है। ये दोस्तों आपकी क्या है, कैपिटल है। ये आपकी हम बोल सकते हैं ये आपकी राजधानी है दोस्तों। राजधानी क्या हो जाएगी जापान की, टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों, येन है। ये मुद्राओं वाला राजधानियों वाला टॉपिक आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों, पढ़ा चुका हूँ पहले से। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जापान का मैनचेस्टर, तो वो है आपका ओसाका। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, कहवा पत्तन, जिसको हम दोस्तों कॉफ़ी पोर्ट भी के नाम से भी जानते हैं, वो से किस शहर को कहा जाता है? सेंटोस को, रोम को, ब्यूनस आयर्स को, या दोस्तों साओ पालो को? आंसर करेंगे सभी पर क्वेश्चन नंबर 17 का। तो जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं सेंटोस, उन सभी का राइट आंसर है। सेंटोस को दोस्तों कॉफ़ी पोर्ट या दोस्तों कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्णिम नगर का द्वार कहा जाता है? ट्यूरिन को, वाशिंगटन डीसी को, शिकागो को, या दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे स्वर्णिम द्वार का नगर। तो जो लोग ऑप्शन डी बताएंगे उन सभी का राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। अगला है ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉड वे। ग्रेट हाइट वे और दोस्तों ब्रॉड वे के नाम से कौन से नगर को जाना जाता है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, या दोस्तों रोम? 19 का जो लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं उन सभी का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट है दोस्तों मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? या हम दोस्तों बोल सकते हैं जादुई नगर, जादुई शहर या जादुई नगर के नाम से किसे जाना जाता है? ग्लासगो, बेलग्रेड को, मोंटे कार्लो को, क्या दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को? तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं मोंटे कार्लो, और सभी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का जुड़वा शहर कौन सा है? बहुत ही शानदार, और इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त। एसएससी के कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर करेंगे सभी पर दोस्त। तो वो है आपका ऑप्शन सी है सिकंदराबाद और हैदराबाद। सिकंदराबाद, हैदराबाद, इसको दोस्तों जुड़वा शहर कहा जाता है। ये दोस्तों जो दो शहर ऐसे हैं जो कि जुड़वा शहर हैं। सूर्य नगरी के नाम से दोस्तों किस शहर को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, या दोस्तों जैसलमेर? सूर्य नगरी, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे जोधपुर, बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य नगरी के नाम से दोस्तों जोधपुर को जाना जाता है। भारत के मंदिर का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जैसे दोस्तों भारत के मंदिरों का शहर कहा जाता है, किस शहर को जाना जाता है? कटक, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, या दोस्तों पुरी? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, तो बिल्कुल सही आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर को दोस्तों भारतों के मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बेंगलोर शहर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही आंसर होगा सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। लेकिन सिलिकॉन वैली तो नहीं होगा, ना ही आपका, जब सिलिकॉन वैली नहीं होगा तो आपका उपयुक्त सभी भी सॉरी, यहाँ पर दोस्तों आपका एक मिसप्रिंट हुआ है। बेंगलुरु शहर पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है दोस्तों? बेंगलुरु शहर पूछा है दोस्तों आपसे। आपका सिलिकॉन वैली दोस्तों केरल को नहीं कहा जाता। केरल का होता है दोस्तों साइलेंट वैली। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया, मैं सिलिकॉन को साइलेंट समझ गया था। सिलिकॉन वैली जो है आपका दोस्तों बेंगलोर को कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन जो आपका सिलिकॉन वैली की जगह आपका आता है साइलेंट वैली। क्या आता है दोस्तों? साइलेंट वैली। वो दोस्तों आपका केरल का होता है। मैंने सोचा कि सिलिकॉन वैली केरल, सिलिकॉन नहीं होगा आपका साइलेंट वैली। अच्छा हुआ जो कि मुझे याद आ गया, नहीं तो दोस्तों आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकता था। तो साइलेंट वैली आपका दोस्तों कहाँ पर आ जाएगा? ये आपका दोस्तों केरल में हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, साइलेंट वैली आपका दोस्तों केरल में है। साइलेंट वैली के नाम से कैसे जाना जाता है? केरल को। लेकिन दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली, अंतरिक्ष का शहर और इलेक्ट्रॉनिक नगर, इस क्वेश्चन में सिलिकॉन वैली और साइलेंट वैली में अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मैं अभी कन्फ्यूज हो गया था। लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपका एक एक डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सिलिकॉन वैली आपका दोस्तों बेंगलुरु है और साइलेंट वैली आपका केरल रहेगा। कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये दोस्तों कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा कहते हैं दोस्तों? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ये तो एक इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कानपुर को दोस्तों कहा जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? कानपुर को। अगला है, आज का हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज के इस क्लास का, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर, नागपुर, लखनऊ, या दोस्तों नासिक? झीलों की नगरी दोस्तों आपसे पूछा है, झीलों की नगरी, तो बिल्कुल सही है, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। झीलों की नगरी दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। क्लियर? और लखनऊ को दोस्तों क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ आप सभी को पता है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा और बड़ा इमामबाड़ा, ये आपके दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं? छोटा बड़ा इमामबाड़ा, ये भी दोस्तों आपका
लखनऊ में स्थित है। ये मैं आपको पहले भी क्लासों में बता चुका हूँ। ये सारे पॉइंट जो हैं से लखनऊ से संबंधित ये आपको याद रखने होंगे। चलिए, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 2 टॉपिक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर व नगर, और आपके दोस्तों किस शहर के प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में। तो इसमें दोस्तों आपके जो प्रमुख शहरों के उपनाम थे उसमें कुल 27 प्रश्न थे, और जो आपके प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए जो आपके शहर थे उनमें दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन थे। तो दोनों टॉपिक दोस्तों आपके कवर हो गए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही शानदार स्कोर किया होगा। तो सभी प्यारे दोस्त वीडियो के लास्ट में सभी प्यारे दोस्त अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा है इन सभी दोनों टॉपिकों को मिलाकर। आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। तो सभी लोग अपना वीडियो के लास्ट में स्कोर बताएंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। क्लास के बारे में बताएंगे क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और वीडियो को सभी प्यारे दोस्त लाइक करेंगे और सभी प्यारे दोस्त अपनी इस वीडियो को शेयर भी करेंगे सभी अपने दोस्तों में। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक लेकर आएंगे तो हम आपको टॉपिक भी बता देते हैं, जो कि दोस्तों आपको इसको रिवीजन करके आना है। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा पर्यटन स्थल, और एक टॉपिक और रहेगा पर्यटन स्थल के साथ साथ दोस्तों आपको एक टॉपिक और आपको दोस्तों कवर करके आना है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान और आपके दोस्तों पर्यटन स्थल। ये दोस्तों आपके 2 टॉपिक हैं जो कि आपको दोस्तों याद करके आने होंगे, और इसके बाद दोनों का घमासान प्रैक्टिस सेट चलेगा जिसमें आप लोग शानदार प्रदर्शन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको इन दोनों टॉपिकों को दोस्तों अच्छे से कवर करके आना है। बहुत ही बड़ी श्रृंखला में दोस्तों इसकी क्लास होगी। तो आप लोग पर्यटन स्थल और भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इन दोनों चैप्टरों को दोस्तों याद रखिएगा, और कल की क्लास में मिलेंगे इसी समय आपको रात को 9 बजे इन सभी शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।